तो सुना आपने कि कितना क्रंची टेक्सचर है इनका। तो आज हम बना रहे हैं ये क्रिस्पी से रस्क, और वो भी बिना मैदा बिना आटा सूजी के साथ। और इन सूजी रस्क को आज हम बिना ओवन कढ़ाई में बनाना सीखेंगे। तो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। सो हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर अलीशा और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज मैं आपको अपनी बचपन की फेवरेट रेसिपी ये सूजी रस्क बनाना सिखा रही हूँ, जिसे आप गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय करिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। और हाँ, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में जो बेल आइकन है ना उसे ज़रूर प्रेस करिए, ताकि इन सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो घर पर सूजी रस बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेनी है 1 कप यानी कि 200 ग्राम जितनी सूजी। इसमें आप बारीक या फिर मोटी कोई सी भी सूजी ले सकते हो, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। तो अब एक ग्राइंडर जार में सबसे पहले ये सूजी डाल देंगे और साथ ही में इसमें डाल देनी है 1/4 कप जितनी चीनी। आपको चीनी का पाउडर बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ में ही पिस जाएगी ये। और रस में ना मैं इलायची का फ्लेवर ऐड कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 4 हरी इलायची ली है। इसको मैं खोल के ना इसके बीज वाला पोर्शन डाल दूँगी इसमें। तो अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप यूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो इस तरह से इलायची साथ में ही पीस लीजिए। और साथ ही में इसमें जाएगा 3/4 कप जितना दूध, यानी कि आधा कप प्लस 1/4 कप। और हाँ, दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अच्छा, अब हम इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट या उससे भी ज़्यादा देर तक ग्राइंडर को चलाएंगे, ताकि ये मिक्सचर एकदम परफेक्ट स्मूथ पेस्ट जैसा बन जाए। तो इसे अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है और अब आप देख रहे हो कि बिल्कुल फाइन स्मूथ पेस्ट बन गया है इसका। तो इस तरीके का बैटर हमें बना लेना है। अब इस बैटर को हम एक बोल में निकाल लेंगे। अच्छा, अभी ये बैटर आपको देखने में थोड़ा सा पतला लग रहा होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी इस सूजी को ना हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे। और जैसे जैसे सूजी रेस्ट करेगी ना, वैसे वैसे दूध को अब्जॉर्ब करेगी और ये अच्छे से थोड़ा सा थिक बैटर हो जाएगा। और हाँ, सूजी से कभी भी कुछ भी बना रहे हो ना तो उसे रेस्ट ज़रूर करवाइएगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटे के लिए रख दीजिए, नहीं तो कम से कम आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देना है। और इतनी देर में ना अब हम एक तरफ मोल्ड को तैयार करके रख लेंगे। तो इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले हम सूजी का एक केक जैसा बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर एल्यूमिनियम का केक टिन लिया है। आपके पास एल्यूमिनियम का केक टिन नहीं है तो कोई स्टील का डिब्बा भी ले सकते हैं आप, उसमें भी ये केक बन जाएगा। तो करना क्या है कि पहले इसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है और फिर इसमें बटर पेपर लगा के इसे ग्रीस कर लेंगे, तो हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के इन सूजी रस को मैं आपको कढ़ाई में बनाकर दिखाऊंगी, तो पहले जो केक बना रहे हैं ना हम रस बनाने से पहले, उसे भी मैं कढ़ाई में ही बना रही हूँ। तो इसके लिए बस कोई भी मोटे तले की कढ़ाई ले लीजिए, इसमें नमक डाल देना है और कोई स्टैंड रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के कढ़ाई को 10 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म कर लेना है। और इसके बाद अब हम चलेंगे अपने सूजी बैटर की तरफ। तो अब ये बैटर आप देख रहे हो कि पहले से थोड़ा सा थिक हो गया है। पहले बिल्कुल फ्लोई सी कंसिस्टेंसी थी, बट अब जो परफेक्ट बैटर की कंसिस्टेंसी होती है ना, हल्की सी थिक बैटर की, बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी आ गई है। तो ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है हमारे सूजी बैटर की। अच्छा, अब इस बैटर में हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। तो पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप जितना ऑयल। आप इसमें चाहो तो वैसे बटर भी ले सकते हो, बट ऑयल में रस ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो बस इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है पूरे मिक्सचर में। और जब ये सारी चीज़ें इवनली मिक्स हो जाएंगी, तब एंड में इसमें थोड़े और इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे, जिसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच जितना मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से ना सूजी रस बहुत टेस्टी बनते हैं, और किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर आप ले सकते हैं। और साथ में इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच जितना बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक डाल देंगे। और इसके बाद इन सारी चीज़ों को बस हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखिए कि केक जब भी आप बना रहे हो ना, उसे ओवर मिक्स बिल्कुल भी मत करिएगा। तो बस जैसे ही सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। इस बैटर को अब हम डाल देंगे अपने इस मोल्ड में और इसे हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे। इसके बाद अब हमारी ये जो कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रखी थी ना, ये बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गई है। तो इसमें हम अपना ये मोल्ड रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के इस केक को पहले हम बेक करेंगे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 35 से 40 मिनट तक। टाइमिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो 30 मिनट के बाद आप इसे ज़रूर चेक करिएगा। और हाँ, अगर आप इन रस को यानी कि इस केक को ओवन में बना रहे हो, तो आपको इसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर बेक करना है तकरीबन 35 से 40 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। तो इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 35 मिनट हुए हैं और आप देख रहे हो कि केक काफ़ी अच्छे से फूल गया है। एक बार सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर लेना है। तो ये टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ रही है, इसका मतलब है कि हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। तो चलिए, अब हमारा ये केक तो बेक हो गया है। अब हम इससे अपने रस बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इस केक को ना हमें पूरा अच्छे से ठंडा हो जाने देना है, जैसे हम नॉर्मल केक के साथ करते हैं। और जब ये केक पूरा अच्छे से ठंडा हो जाएगा, तब हम चाकू से पहले साइड्स को अलग करके इसको डीमोल्ड कर लेंगे।
और साइड से आप टेक्सचर देख रहे हो कितना परफेक्ट आया है इस केक का टेक्सचर। और इसके बाद अब हम इससे रस बनाने हैं, जिसके लिए सबसे पहले इस केक को ना हम स्लाइसेस में कट करेंगे। तो जैसा भी साइज़ आप रखना चाहते हो ना अपने रस का, वैसे आप इसे कट कर लीजिए। और एक बार अंदर का टेक्सचर देखिए, कितनी एकदम परफेक्ट जाली है इसमें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। आप चाहो तो इसे इसी स्टेज पर भी खा सकते हो, एज अ थोड़ा सा कम मीठे वाला केक लगेगा, बट ये बहुत टेस्टी लगेगा आपको। तो चलिए अब हम फाइनली इससे अपने सूजी रस बनाएंगे, जिसे ना मैं आज आपको अवन और कढ़ाई दोनों में बनाकर दिखाऊंगी। और दोनों में ही आप देखेंगे कि बनाने का प्रोसीजर और इनका कलर और टेक्सचर बिल्कुल सेम आएगा। तो सबसे पहले कढ़ाई में बनाने के लिए रख देंगे, जिसके लिए हमें कोई मोल्ड लेना है। मैंने यहाँ पर ये एक स्क्वायर एल्यूमिनियम केक टिन लिया है। आप कोई एल्यूमिनियम प्लेट ले सकते हो, नहीं तो घर में रखी हुई कोई भी स्टील की प्लेट या थाली हो वो भी चल जाएगी, उसमें भी ये रस बन जाएंगे। और अब की बार तो इस मोल्ड को आपको ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये जो स्लाइसेस है ना इन्हें बस मोल्ड में अरेंज कर देना है। और इस मोल्ड को अब हम रख देंगे प्री हीटेड कढ़ाई में। तो पहले की तरह ही मैंने कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लिया है, और इस गर्म कढ़ाई में इस मोल्ड को रख के ना इसे ऊपर से ढक देना है। और इन्हें ना हम लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, और पहले 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए रखेंगे। जब एक साइड इसकी अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाएगी ना, फिर इसकी साइड को हमें पलट देना है और दूसरी साइड से भी इसी तरह से पकाएंगे। अच्छा, जब तक हमारी एक कढ़ाई वाले रस बन रहे हैं तब तक हम थोड़े से रस को अवन में बना लेंगे, जिसके लिए अब मैंने यहाँ पर ये एल्यूमिनियम की एक रेक्टेंगुलर ट्रे ली है। उसी तरह से बिना ग्रीस किए ही ट्रे है ये, बस सीधा मैं इसमें ये स्लाइसेस रख रही हूँ केक की। और मैंने अवन को भी प्री हीट करके रखा हुआ था 150 डिग्री पर तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो इस गर्म अवन में अब हम अपनी इस ट्रे को रख देंगे, और इन केक रस को ना हमें इसमें भी उसी तरह से ही पकाना है। 150 डिग्री पर हम इसे पकाएंगे, 15 से 20 मिनट लगेंगे एक साइड से क्रिस्पी होने तक। और जब एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे फिर इसकी साइड को फ्लिप कर लेना है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई वाली साइड पे चलते हैं। तो इसे रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। तो इन्हें अब हम एक बार चेक कर रहे हैं। वाओ, आप देख रहे हो कि नीचे की साइड कितना अच्छा सा क्रिस्पी हो गए हैं, कितना गोल्डन ब्राउन कलर आ गया इसके ऊपर। तो जब इस तरह से एक साइड से सिक जाए ना आपके रस, तो हमें इसकी साइड को पलट लेना है, और फिर से हम ढक्कन को बंद कर देंगे कढ़ाई के, और फिर से इसे लो फ्लेम के ऊपर 15-20 मिनट तक और पकाएंगे, जब अब ये जो नीचे की साइड है अब ये भी अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाए। और इसी तरह से हमने ये जो अवन में रखे थे इसे रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि नीचे की साइड इसकी भी पूरी अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब हम एक बार इसकी साइड को भी उसी तरह से पलट देंगे। तो चाहे कढ़ाई में बनाइए चाहे अवन में, पलटना तो आपको दोनों में ही पड़ेगा, और बिल्कुल सेम कलर टेक्सचर बिल्कुल सेम रहेगा इन रस का। तो बस पलटने के बाद फिर से इसे 150 डिग्री पर यानी कि 150 डिग्री पर हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे, जब अब नीचे की साइड अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। तो सबसे पहले ये अवन वालों को ही चेक कर लेते हैं। तो अवन में आप देख रहे हो कि कितना अच्छा सा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। नीचे की साइड तो पहले से ही सिक गई थी, अब ऊपर की साइड भी अच्छे से सिक गई है, और इसी के साथ तैयार हो गए हैं हमारे ये अवन में बने हुए सूजी के रस्क। अभी आप थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए, मैं इसका टेक्सचर चेक करवाऊँगी आपको। और इसके बाद अब हम चलेंगे कढ़ाई वाले रस की तरफ। तो अब इसके नीचे की साइड पे भी काफ़ी अच्छा सा कलर आ गया है, और आप देख रहे हो कि कलर और टेक्सचर बिल्कुल सेम लग रहा है ना, जैसे हमने अवन से निकाले थे। तो बस हमारे ये कढ़ाई में बने हुए सूजी रस भी तैयार हो गए हैं। तो है ना बहुत ही आसान इन रस को घर पर बनाना, और घर पर बनी हुई जो चीज़ें हैं ना, एक तो वो प्योर हैं, और साथ में अपने मन चाहे फ्लेवर्स आप उनमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम एक एक करके इन रस को चेक करेंगे। वाओ, आप देख रहे हो कि देखने में ही कितने यमी लग रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्रिस्पी बने हैं, एकदम परफेक्ट टेक्सचर है इनका, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और अवन या कढ़ाई दोनों में सेम टेक्सचर कलर सब कुछ सेम रहेगा, आप जिस मर्ज़ी में बना लीजिए। तो है ना बहुत ही आसान घर पर इन्हें बनाना। तो अब गर्मा गर्म चाय के साथ आप अपने इन रस को एंजॉय करिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। वैसे बचपन में ना मुझे ये रस तो ना बिना चाय के भी खाने बहुत पसंद थे। वो क्रिस्पी से हल्के हल्के से लाइट मीठे वाले रस बहुत पसंद थे। क्या आपको भी बचपन में ऐसी कोई चीज़ें पसंद थी? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और हाँ, इस वीडियो को ट्राई करिएगा, मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा, और रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब।